हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। क्या दोस्तों, इतना लंबा क्वेश्चन है ना। कोई बात नहीं, हम इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखें, क्या बोला है कि निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में, मतलब कोई ठेकेदार है, वो काम को ठेका लिया है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी एक फिक्स डेट के बाद अगर वो काम को लेट करता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये तो लिखा है। कैसे जुर्माना भरना पड़ेगा? पहले दिन के लिए 200 रुपये, यानी जो पहले दिन को मान लेते हैं ए, पहले दिन के लिए उसको जुर्माना देना पड़ेगा 200 रुपये। फिर दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, दूसरे दिन के लिए कितना? 250 रुपये, ये हो गया दूसरा दिन। तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। और वो अगर लेट करते रहा है तो उसको पैसा बढ़ाते रहना पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपये हर दिन बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, 200 रुपये दूसरा दिन, 250 तीसरे रुपये, तीसरा दिन 300 रुपये, हर दिन 50-50 रुपये बढ़ता है ना। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये। जैसे यहाँ पे 300 है, तो अगर अगला दिन और लेट करता है तो उसको 350 देना पड़ेगा। फिर एक दिन लेट करता है तो 400, फिर लेट करता है तो 450, ऐसे ही उसको पैसे बढ़ाते रहना पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पिछले दिन से 50 रुपये अधिक। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? क्यों? जब वह 30 दिन विलंब करता है। अच्छा, मतलब अगर वो 30 दिन लेट करता है तो उसे कितने रुपए जुर्माना देना पड़ेगा? 30 दिन मतलब वो 30वां दिन तक काम को लेट कर देता है। अब 30वां दिन पे यहाँ पे कितना रुपया है ये तो हमें नहीं पता भाई। ठीक, तो हम इसको तो A1 कह सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास एक AP बन गया है। तो ये क्या हो गया? A हो गया, यानी प्रथम पद A1 200। और जब A1 और A2 है तो D को हम क्यों नहीं लिख सकते? 250 माइनस 200 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 50, ये हो गया डी। और क्या बोला है कि 30 दिन, कितना दिन बोला है? 30 दिन, मतलब n बराबर 30 है ना। बोला 30 दिन में उसको कितने रुपए देना पड़ेगा? जो अगर हम बोलेंगे मुझे 5 दिन में कितना रुपए देना पड़ेगा, अगर एक दिन में 10 रुपये देता हूँ तो एक दिन में 10, दूसरा दिन में 10 20, तीसरा दिन में 10 30, चौथा दिन में 10 40 और पाँचवा दिन में 10 50, यानी सबों को जोड़ना पड़ेगा। तो उसने पहला दिन से लेकर के 30वां दिन तक कितना रुपए वो जुर्माना देगा, उसको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए सूत्र होता है SN वाला, है ना। तो हमें क्या करना है? 30वां दिन मतलब S30 ज्ञात करना है। सभी को जोड़ के 30वां दिन तक कितना रुपये होता है वो जुर्माना ज्ञात करना है। अच्छा, SN के लिए सूत्र बताए थे आपको? हाँ बिल्कुल बताए थे। SN के लिए सूत्र होता है n/2 गुना 2a जोड़ n-1 गुना d। ये सूत्र होता है SN के लिए। मतलब कभी हमें SN ज्ञात करना हो तो इस सूत्र को यूज़ करना है और आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें n की ज़रूरत होगी, a और d। हमारे पास a है, d है, n है। अब हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? S30 ज्ञात करना है, चूँकि SN बराबर n/2 गुना 2a जोड़ n-1 गुना d, इसलिए S30 बराबर n का मान कितना लिए? 30। तो n की जगह पे लिखेंगे 30/2 गुना 2 गुना a का मान है 200 जोड़ n का मान है 30 -1 गुना d का मान कितना है? 50। अब क्या करना है? 30/2 काट देंगे तो बचेगा 15, और 200 गुना 2 गुना करेंगे हो जाएगा 400 जोड़ 29 घटा 1 30 घटा 1 बचेगा 29 और गुना 50। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर 400 है, इसको भी लिख देंगे क्योंकि हमें पहले गुना करना है। जोड़ 29 गुना 50 करेंगे, कितना होगा? 5 नाम है 45 का 5 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, यानी 1450। अब करना है 15 गुना 1450 में 400 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1850। 1850 गुना 15 करना है,
देखिए इधर साइड में कर लेते हैं, 1850 गुना 15, 0 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 5 4 9। उसके बाद 0 5 8 1 5 7 7 2, कितना हो जाएगा 1850 गुना 15, 2750 एंड सॉरी दोस्तों 27,750। यानी कि अगर एक ठेकेदार किसी काम को 30 दिन लेट से करता है तो उसको 27,750 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब ये तो फिक्स है कि उसको घर से भरना पड़ेगा, उसको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।